हेलो बच्चों, आज हम भारतीय भूगोल का चौथा लेक्चर लाए हैं जिसमें हम देखेंगे तटीय भाग और द्वीप समूह। तटीय भाग और द्वीप समूह जिसमें हम ये सारे टॉपिक पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, द्वीप समूह, अन्य तिथ्य इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले आप जो 3 लेक्चर मैं करवा चुकी हूँ उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे वाली वीडियोस देख लेंगे तो आपको इस वाली वीडियो को देखने में, समझने में आसानी होगी। ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं 3 लेक्चर में। ठीक है, पहले उसे देख लीजिए और फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मेरे साथ साथ आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस, सारा ये एनसीईआरटी का सार है जो आपको क्लियर होता चला जाएगा। बार बार पढ़ने से अपने आप ही लर्न होती जाएंगी चीज़ें, लर्न नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 3rd लेक्चर ख़त्म कर दिया था। आज हम 4th लेक्चर देखेंगे, तटीय भाग एवं द्वीप समूह। ठीक है, इसमें हम पूर्वी भाग को पढ़ेंगे। पूर्वी भाग देखेंगे। पूर्वी तटीय, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जुड़ी है बंगाल की खाड़ी से। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश से। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से स्थित है किसमें? चेन्नई में। बंगाल की खाड़ी भारत के में है, पूर्व में स्थित है। भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। ठीक है, कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के। ये आपको बार बार पढ़ने से अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। आपको लगेगा ये याद कैसे होंगे, बट वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। पश्चिमी भाग, अभी हमने पूर्वी भाग देखा, अब हम देखेंगे पश्चिमी भाग। इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है। कच्छ का रण। पश्चिमी घाट है पठारों का ढलान। वह भारतीय राज्य है जिसकी सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, गुजरात। पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम है मालाबार क्षेत्र। एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। किसको? पश्चिमी घाट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है इलायची पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं पर्वतीय। पश्चिमी मार्ग जो है किससे वर्षा प्राप्त करते हैं? किस माध्यम से? पर्वतीय। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। केरल का कट्टानाडु प्रसिद्ध है। कट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अब हम देखेंगे द्वीप समूह। ठीक है, अब हम देखेंगे द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, अंडमान और निकोबार
तथा द्वीपीय लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है लगभग 7,500 किलोमीटर। अम्ब्राल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। 12 प्रवाल द्वीप हैं लक्षद्वीप में। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, बैरन द्वीप। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी शोर कोरोरिन स्थित है तमिलनाडु में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। नेत्रानी द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। वह भारतीय प्रदेश जिसमें 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सुलेलर जेल भी है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट के निकट है मलेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है अमीन दीवी द्वीप। ठीक है, भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। वेलिकोंडा द्वीप समूह जिसका संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट। वह द्वीप जो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकाय। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप शामिल है कितने 572। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह हैं अंडमान और निकोबार। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव। पश्चिमी घाट पर स्थित एक द्वीप है एलिफेंटा। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से डैश से घिरा, मतलब पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा 3 तरफ से। ठीक है, अन्य तिथि में हम देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा में बताया गया है अन्य तिथि। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में है ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत की समुद्री तटीय सीमा दूरी तक समुद्र में फैली हुई है कितनी 12 समुद्री मील। वह जल पट्टिका जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल मडरू मध्यम। प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है प्रवाल द्वीप। केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है गोंडवाना समूह। कौन सा? गोंडवाना समूह। ठीक है, वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। इसमें हम देखेंगे सही सुमेलन है, मतलब कौन किसके सामने। सूची 1 में द्वीप समूह दिए हैं और सूची 2 में अवस्थिति, मतलब कहाँ पे वो है, जो द्वीप है वो कौन सी जगह में है। व्यंत शखोधर कच्छ की खाड़ी में है। पिरम खंबात की खाड़ी में है। द्वारका अरब सागर तट में है। दीव काठियावाड़ तट में है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे।
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए यहाँ से पढ़ेंगे प्रमुख घाटियाँ, प्रवात एवं झीलें। इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक रहेगा, इसलिए हम दूसरी वीडियो में ये इसके बारे में पढ़ेंगे 5वें लेक्चर में। और इस वीडियो को देखने से पहले, ये 4th वीडियो को देखने से पहले पहली 3 वीडियो ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ज्योग्राफी टॉपिक पे लेके आऊँ। और भी सब्जेक्ट्स में आप मुझे मेरे को मैसेज करना, जिस पर मैं आप बताना कि आपको और भी वीडियो कौन सी चाहिए, किस तरीके की चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए। तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इनको बार बार देखेंगे तो आपको ये साथ ही साथ लर्न हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।